वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, और देखिए आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मार्केट आज भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक जो बॉटम लगाया था मार्केट बहुत अच्छा ऊपर भी गया, लेकिन अगेन उस बॉटम के आसपास ही आके आज का जो मॉर्निंग का लो था वही आके क्लोज हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आज भी यही चीज़ देखने को मिल रही कि बायर्स ने यहाँ पे ट्राई किया बट यहाँ पे फेल होते हुए दिख रहे बायर्स। हमें कंटिन्यू कल भी यही चीज़ देखने को मिली है। मैंने आपको बताया अभी का बायर्स ट्राई कर रहे हैं बट फेल होते हुए दिख रहे। कहीं ना कहीं ऐसे में क्या होता है, अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेलिंग मूव आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब एनालिसिस आज के लिए क्या था। ठीक है, देखिए एनालिसिस के हिसाब से बहुत ही क्लियर आपको मैंने चीज़ बताई थी कि ये सपोर्ट मार्क करके दिया था मैंने 23,230। क्लियरिटी क्या थी एनालिसिस में कि इस लेवल के ऊपर सपोर्ट अगर लेता है तो कॉल साइड का ही हम ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब देखिए मैं 23,230 लेवल एक बार मार्क करता हूँ, कहाँ पे आ जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ जाती है, इसी सपोर्ट के आसपास ये जो पहला था यहाँ पे सपोर्ट यहीं पे आ जाती है। अब देखिए वहाँ पे मैंने आपको हमेशा बोला है हमारी लेवल्स पे जब मार्केट आता है तब आप 15 मिनट का चार्ट भी ज़रूर ऑब्जर्व करना, क्योंकि 5 मिनट पे कभी कभी यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन 15 मिनट पे सेटअप बनता है। तो देखिए 15 मिनट चार्ट पे मैं आपको बताता हूँ कि एक यहाँ पे हमें नीचे तो आता हुआ 5 मिनट पे दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट चार्ट पे देखोगे ना एक बहुत बढ़िया हैमर कैंडल बनी है वहाँ पे। देखिए यहाँ पे दिख रही है आपको कि मार्केट यहाँ मॉर्निंग में भी एक हैमर बनाई और हमारी लेवल पे भी एक हैमर बनाई, और जैसे यहाँ से ब्रेकआउट बना आप देखोगे वन साइडेड मार्केट ऊपर गया। ठीक है, ब्रेकआउट कहाँ बना 5 मिनट चार्ट पे दिखाई देगा आपको ये ब्रेकआउट। देखिए ब्रेकआउट आप देखोगे ना, जैसे यहाँ पे 15 मिनट पे हमने देखा कि इसके नीचे हमारे लेवल के नीचे क्लोज ही नहीं कर पाया, क्योंकि क्लोज अगर करता 15 मिनट चार्ट पे तो ठीक है एक टाइम मतलब हम एक कहीं ना कहीं डाउन साइड सोच सकते थे कि थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद पुट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया वहाँ से, और आप देखोगे यहाँ से अगर ऐसी एक लाइन भी आप मार्क करोगे ना दिखेगा आपको कि बहुत बढ़िया यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, और ऐसा एक डबल बॉटम भी है यहाँ पे। अगर आप मार्क करोगे तो थोड़ा सा ये वाला राइट साइड वाला थोड़ा नीचे है, लेकिन एक एज ए डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंट्री बनी, स्टॉप लॉस हमें पता है कि यहाँ पे छोटा सा 15-20 पॉइंट का हम लगाते हैं, 20-25 पॉइंट का। उसके हिसाब से अगर देखा जाए ना तो इस मूव में यहाँ तक कि हमें 1:3 इजीली मिल गया। ठीक है, मैंने पर्सनली भी इस रेड कैंडल के बाद यहाँ पे एंट्री ली थी इस ब्रेकआउट कैंडल पे। ठीक है, यहाँ पे इस रेड कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस था और मार्केट ने यहाँ पे ही अच्छा प्रॉफिट दिखा, लेकिन ये 2 कैंडल अगेन बन गए और 1:3 के ऊपर टारगेट मिल गया। ठीक है, फिर भी मैंने बुक नहीं किया था, वेट कर रहा था, लेकिन ये मार्केट जो साइडवेज हो रहा था, ऐसे में क्या होता है अगर एक बड़ी कैंडल बन जाए ना रेड, पूरा प्रॉफिट जाता है। इसलिए मैंने लगभग यहाँ पे यही पे रेड कैंडल बनने से पहले यही कहीं ना बुक भी कर लिया। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा टारगेट क्या होता है कि 1:3 मिनिमम हमें मिले, और ऐसी मार्केट में जहाँ बायर्स हमें दिख रहा है कि बार बार फेल हो रहे हैं, ऐसी मार्केट में 1:3 मिल जाए तो बुक करना सही होता है। तो ये आज का ट्रेड था। ठीक है, किसी ने होल्ड किया होगा तो अच्छा और प्रॉफिट बना होगा, लेकिन होल्ड करने में एक ही दिक्कत होती है, दिन भर ये घूमता है ना, इसमें यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा लूज हो जाता है। इसलिए ज़्यादा होल्ड मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर टारगेट मिलता है सफिशिएंट तो बुक कर लो। ठीक है, उसके बाद मार्केट देखिए ऊपर लेवल पे सस्टेन नहीं किया, फिर से नीचे आया इसी सपोर्ट के आसपास। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें फेलियर आता हुआ दिख रहा है बायर्स का। लेकिन देखिए ज़रूर आप मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, उन्होंने ये चार्ट भी शेयर किया कि यहीं पे एग्जैक्ट, तो वही होता है अगर आप डेली चीज़ों को फॉलो करके प्रैक्टिस करोगे तो एग्जैक्ट एंट्रीज आपकी भी बनेगी सेम, क्योंकि मेरी भी एंट्री यहाँ बनी और बहुत से लोगों ने यहाँ लिया। तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपने ये ट्रेड कैच किया था या नहीं किया था, क्योंकि बहुत ही सिंपल था ट्रेड। ठीक है, और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक करिए। चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। ठीक, उसके लिए कहीं ना कहीं 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट चार्ट पे यही चीज़ हमें दिखाई दे रही कि मार्केट ने ऊपर गया था, एक छोटी सी रिट्रेसमेंट की, अगेन ऊपर गया, अब ऊपर लेवल पे ना रिट्रेसमेंट कर रहा है ना ऊपर जा रहा है, सिर्फ रेंज में रेंज बाउंड हुआ है। अब ये रेंज बाउंड क्यों होता है, देखिए जब भी मार्केट वन साइडेड मूव देता है, अब देखिए सेलर्स नीचे नहीं ला पा रहे, बायर्स के भी प्रेशर कम हो गया है, तो एक्यूमुलेशन हो रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज एक्यूमुलेट होगी, और जिस साइड भी वो निकलेगा ना उस साइड एक अच्छा मूव आएगा। हो सकता है अप साइड का आए, हो सकता है डाउन साइड का, लेकिन जिस तरीके से देखिए बार बार मार्केट इस सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे आज भी 5वीं बार, तो बार बार टेस्ट कर रहा है। अगर इस सपोर्ट के नीचे जाता है तो एक अच्छा खासा सेलिंग मूव भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए कल के लिए ये सपोर्ट आप जरूर मार्क करके रखिए। ये सपोर्ट लेवल आ जाते हैं 23,230, हमने कल ही ये लेवल मार्क करी थी। अगर कल क्या होता है यहाँ से जाए
या फिर छोटा सा गैप डाउन हो, इस लेवल के नीचे अगर एक बार वो सस्टेन करने लगे तो बस कोई ब्रेकडाउन का वेट करो। जैसे ही कोई ब्रेकडाउन मिलता है हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट मैक्सिमम। टारगेट देखिए नीचे क्या होता है ना, मार्केट में सपोर्ट्स लेवल है नीचे, तो ये एज अ टारगेट आप यूज़ कर सकते हो। मैं सपोर्ट बता देता हूँ आपको। देखिए 23,120 का एक सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे जाता है तो फिर दो है ना जोन आ जाते हैं। कभी कभी सपोर्ट की लेवल नहीं मिलती, जोन मिलते हैं, तो दो सपोर्ट जोन मार्क करिए। देखिए एक जोन है, ये जोन आ जाता है लगभग 23,010 से लेके 23,030 कितने पॉइंट का आ जाता है, ये 20 पॉइंट का जोन है। ठीक है, 20 पॉइंट का ये सपोर्ट जोन है। इसको भी ब्रेक करता है, मतलब देखिए पहला टारगेट ये होना चाहिए हमारा। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो सेकंड टारगेट ये जोन होना चाहिए। इसको भी ब्रेक करता है तो थर्ड टारगेट आ जाएगा हमारा 22,940 से लेके नीचे के साइड आ जाता है 22,910। तो ये कितने पॉइंट का है, 30 पॉइंट का जोन है। क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट जोन्स बनाता है, कभी सपोर्ट लेवल बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इतना तो क्लियर हो गया आपको कि नीचे अगर कहीं पे भी मिलता है हम पुट लेंगे। अब हो क्या सकता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप डाउन हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन हुआ, इस सपोर्ट लेवल पे हुआ या फिर इस सपोर्ट लेवल पे, और यहाँ बहुत बढ़िया डबल बॉटम पैटर्न या कुछ ब्रेकआउट बना, तो क्या कॉल लेना है। देखिए जिस तरीके से बार बार इस लेवल को टेस्ट किया, इसके नीचे अगर ओपन होता है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहेगा, सेल साइड के ट्रेड हम ले सकते हैं। लेकिन बाय साइड अगर बनता है तो क्या करना है, तो हम पहले ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेंगे। पहले ब्रेकआउट पे हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ ब्रेकआउट हुआ, अब वो फेल होता है या देखना है। अगर वो सस्टेन करता है ब्रेकआउट और अगेन नया कोई ब्रेकआउट बनाता है तब जाके ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि इससे कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ ब्रेकआउट मिला है, फेल भी नहीं हुआ है, नेक्स्ट सपोर्ट पे हम ट्रेड ले सकते हैं। और क्वांटिटी थोड़ी कम रखना बुलिश ट्रेड में। सेलिंग ट्रेड में अगर इसके नीचे सेलिंग ट्रेड मिलता है तो क्वांटिटी ठीक ठाक हम रख सकते हैं। ठीक है, हाँ अगर वही देखिए ये सपोर्ट है, गैप डाउन हुआ, इस सपोर्ट को होल्ड किया लेकिन नीचे ब्रेक किया, ब्रेक करते ही हम पुट ले सकते हैं। क्योंकि देखिए सपोर्ट्स, क्योंकि ये सपोर्ट स्ट्रांग है, इसके नीचे वो सपोर्ट्स ब्रेक करते हुए जा सकता है, सेलिंग प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि मार्केट ट्राई करेगा एक करेक्शन के लिए, क्योंकि कंटिन्यू ऊपर आया ना तो ऐसे सस्टेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अप साइड का क्लियर हो गया। ये एक सपोर्ट लेवल है, ठीक है 120 की, ये दोनों यहाँ पे ये एक जोन है और ये दूसरा जोन है, इन्हें आप मार्क करके रख लेना। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं आगे की लेवल्स बताऊंगा तो आपको कन्फ्यूजन होता है कि कितने लेवल से अब क्या करना है, तो कन्फ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होने देना है। ठीक है, ये मिटा दिया मैंने और आपको अब नीचे का समझ में आ गया सब कुछ कि कैसे क्या ट्रेड करना है। अब बात आ जाती है कि मार्केट अगेन इस सपोर्ट के ऊपर ही ओपन होता है तो क्या करना है। तो देखिए बार बार, एक बार ट्राई किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, अगर ये ट्राई करेगा, यहाँ ओपन होता है कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट, तो फिर ये एक अच्छा मूव ऊपर का भी दे सकता है, क्योंकि एक सपोर्ट को एक तो बार बार टेस्ट करके ब्रेक करता है या फिर यहाँ से वन साइडेड मूव देता है। इसलिए 23,230 के ऊपर अगर ब्रेकआउट वगैरह मिलता है तो कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस देखिए 20 से 25 पॉइंट ही होगा, टारगेट आप मिनिमम 1:3 रख सकते हो। ठीक है, हाँ अगर वही मार्केट थोड़ा ज़्यादा भी गैप अप होता है तो चलेगा, लेकिन डायरेक्ट गैप अप में हम कॉल नहीं लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा करेक्शन आता है और मार्केट कोई स्विंग बनाता है, ऐसा सपोर्ट लेता है और फिर होल्ड करके अगेन ब्रेकआउट वगैरह बनाता है ना, तो कॉल हम लेंगे। स्टॉप लॉस सेम, टारगेट भी सेम रहेगा। अगर ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करूँ तो देखिए 23,540 पे एक रेजिस्टेंस आ जाता है, 450 पे आ जाता है। 23,450 पे एक रेजिस्टेंस है और एक ऊपर आ जाता है 23,530, यह रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ कहीं आप ट्रेड प्लान करते हो तो एज अ टारगेट इन लेवल्स को यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर कोई बड़ा गैप अप होता है तो ध्यान रखना इन रेजिस्टेंस पे कॉल नहीं लेना है हमें। रेजिस्टेंस के ऊपर गैप अप मान लेते 450 के आसपास ही हुआ तो फिर हमारा काम बनेगा वेट करना है, इसके ऊपर जब जाएगा सस्टेन वगैरह करके ब्रेकआउट देगा तब कॉल लेंगे। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपको कि इसके ऊपर हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बुलिश है, इसके नीचे बियरिश है, फिर भी मैंने जो लेवल्स बताइए उनको मार्क करके रखिए। वहाँ पे कैसा सेटअप जो डिस्कस किया वैसा सेटअप बनने दीजिए, फिर जाके ट्रेड प्लान करना, तभी अच्छा एक टारगेट मिल पाएगा। कहीं पे भी ट्रेड लोगे तो मार्केट आपको फंसाएगा, लॉस करवाएगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और देखिए अगर लर्निंग करनी है, ये सीखना है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स, इसे डॉट टू डॉट लेवल्स हम बोलते हैं, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट उन लेवल्स को ही फॉलो